नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विक्की पाठक। और दोस्तों आज है 30 मई और सैटरडे का दिन। दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों ये एक ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखिए क्वेश्चन बहुत उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक समझिए, ट्रिक। दोस्तों ये क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए ये मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम जिन जिन बच्चों को आता है वो इस क्वेश्चन को सिंपली और बहुत ईजी तरीके से बना लेंगे। आइए मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों ट्रायंगल की बात की गई है तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए ये हो गया हमारा ट्रायंगल। कभी भी बच्चों ये जो ट्रायंगल या फिर कोई भी फिगर बनाना हो उसे पेन से मत बनाइएगा, बल्कि पेंसिल्स का यूज करके बनाइएगा, क्योंकि पेन से कभी भी फिगर नहीं बनाया जाता है, खासकर मैथ का। ये देखिए दोस्तों इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC और ये D और E। ये हो गया ट्रायंगल में, ये इसका मिड पॉइंट है AB। अरे AB बोल रहा हूँ, ये DE इसका ये मिड पॉइंट है। समझ गए कैसे लिखना है? आइए मैं आप लोग को लिख करके ये समझाता हूँ। ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। आइए ये देखिए लिखना है क्या, गिवन में आप लोग लिखिएगा क्या, ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoint। अब समझ में आ गया ना, D और E मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ट्रायंगल ABC का D और E मिड पॉइंट है। समझ में आ गया? चलिए अब इसे आगे सोल्व करते हैं। और लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इतना लिख लीजिएगा बच्चों। जो भी मैं लिख रहा हूँ उसे लिखते ही चलिए, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। अगर आप इनको बनाने का तरीका समझ लीजिएगा, अगर आप इनको बनाने का तरीका एक बार समझ लिए तो इजीली आपसे कई सारे क्वेश्चन यूँ ही बन जाएंगे। देखिए टू प्रूव मतलब क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल BC, यानी DE कहाँ है, DE BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों समझ में आ गया सभी को समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या चीज़ लिखना पड़ेगा, प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ में चलिए इसे प्रूफ कैसे करना है, यहाँ पर बच्चों कैसा लिखना है, यहाँ पर आप लोग लिखते चलिए इसे। सिंस D and E are the midpoint of AB and AC। D और E इस फिगर में दिख रहा है ना सभी को, जो D और E है ये दोनों मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AB और AC का। किसका? AB का और AC का। समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया? ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों आप लोगों को लिखना है वी हैव AD बराबर DB। जो AD है, कहाँ है AD DB के बराबर है। समझ में आ गया? AD जो है ये वाला लाइन, ये इस लाइन के बराबर है। चलिए AD बराबर DB एंड AE बराबर EC
ई सी, ए ई कहाँ है, ए ई जो है ये वाला लाइन, ये ई सी इस लाइन के बराबर है, समझ में आ गया, ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो बच्चों, उसके बाद देयरफॉर का साइन देना है, उसके बाद लिखना है ए डी बटे डी बी, यही तो चीज़ लिखना बाकी रह गया था। ए डी बटे डी बी, जो ए डी है ना, कहाँ पर, ए डी बटे डी बी, इस लाइन और इस लाइन के बारे में बात की गई है। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और यहाँ देखिए ए ई कहाँ है, ए ई बटे ई सी, ए ई ये वाला लाइन और ई सी ये वाला लाइन। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया ना? यही लिख देना है, इच इक्वल टू 1, इच इक्वल टू 1, इतना लिख लीजिएगा। तो यही तो है बच्चों कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सभी लोग पढ़े हैं ना? सभी लोग पढ़े हैं ना थेल्स थ्योरम? अगर सभी लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अगर किसी को थेल्स थ्योरम के ऊपर कोई बड़ा वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बच्चों यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जो चीज़ हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए प्रूफ किया है कि नहीं, मैंने प्रूफ किया है कि नहीं? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा ये चीज़ प्रूफ हो गया कि नहीं, आप बताइए। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, इस फिगर को देख करके बताइए प्रूफ हुआ है या नहीं, बताइए। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, एक भी मिस्टेक नहीं है। कोई भी टीचर एक नंबर भी इसमें नहीं काट सकता है। अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा, इस प्रकार से अगर आप बनाइएगा तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा एग्जाम में। बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप सिर्फ एक दो तरीके सीख लीजिए, आपके सारे के सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं यूं ही बन जाएंगे। जिन जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि घर पर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके बच्चों, चलिए ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये ट्रायंगल चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 21 है वो उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, और ये आर.एस. अग्रवाल बुक का ये मज़ेदार क्वेश्चन है। इसे आप लोग घर पर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में।